ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हासिल करना है वो मेरे ख़्याल में सुकून है, क्योंकि अगर आपके दिल में सुकून होगा तो आपको अपने इर्द-गिर्द मौजूद हर चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपके दिल में सुकून नहीं होगा तो यकीन कीजिए आप महल में भी रह रहे होंगे तो आपको उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी अल्लाह ताला से दुआ माँगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला से सुकून की दुआ माँगे कि अल्लाह ताला मुझे जो कुछ अता करे मुझे खुशियों के साथ और सुकून के साथ अता करे। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में सुकून अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस्तग़फ़ार के हवाले से अपनी जर्नी भी कि इस साल में मैंने इस्तग़फ़ार कब शुरू किया और मैंने किस तरह से इस्तग़फ़ार पढ़ा जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आ गया और मेरी ज़िंदगी में मैंने वो कुछ हासिल कर लिया। यकीन कीजिए जो कि शायद मैंने सिर्फ सोचा ही था और मैं बड़े सालों से शायद ये सोचती आ रही थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से इस्तग़फ़ार पढ़ना है, किस तरह से इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मेरी इस्तग़फ़ार सीरीज़ में मैं हर हफ्ते में ज़रूर एक वीडियो इस्तग़फ़ार के हवाले से शेयर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोग उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि मुझे उस पे बेतहाशा कमेंट्स आप लोगों के आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप ही हमने भी इसको स्टार्ट किया और हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई। तो बस ये सदका जारिया है, आप लोग मुझसे सुन के इसको सदका जारिया के तौर पर आगे शेयर करेंगे तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा, मेरे साथ साथ उन लोगों को भी जो इसको अडॉप्ट करेंगे और जो इसको आगे पहुंचाएंगे, उनकी वजह से वो वसीला बनेंगे किसी और की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जुमे का दिन और जुमे का दिन बहुत बहुत आप समझने के खुद ब खुद जो है ना, जुमे के दिन आपको सुकून आना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है एक अलग ही रौनक होती है जुमे के दिन के, जो पूरे हफ्ते में नहीं होती। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर फ्राइडे को ना आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार के हवाले से वीडियो शेयर करूं। अच्छा, उन लोगों से बहुत माज़रत जिनको ऐसा लगता है कि मैं इस्तग़फ़ार वाली वीडियो जो है वो बहुत लंबी कर देती हूँ, शायद अपने यूट्यूब के पैसों को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और माज़रत के साथ देखिए, चीज़ को जब किसी को बताया जाता है ना, जब किसी के दिल में बात उतारी जाती है तो फिर बात को खूबसूरत बना के पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है जब मैं आपको डायरेक्ट आके 10 सेकंड की वीडियो में भी आपको ये बात कह सकती हूँ कि जी इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखें, इस 10 सेकंड में शायद ये 10 सेकंड भी मैंने जुमला नहीं बोला होगा इसमें, और मैं आपको एक चीज़ खूबसूरत तरीके से बताऊंगी तो उसमें आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपका दिल उसकी तरफ माइल होगा और आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो इसलिए माजरत के साथ अगर आपको बुरा लगे कि मैंने वीडियो लंबी बना लिया, हालांकि मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में जितनी ज़्यादा बातें आप लोगों से शेयर कर सकूँ वो मैं शेयर कर लूँ। तो जनाब बात ये है कि इस साल के शुरू में मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊं, मैं नमाज़ों की बिल्कुल पाबंद नहीं थी। बस कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में और ये था फरवरी 2025 में। एट दैट टाइम मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैंने अब इस साल में, क्योंकि ज़्यादा साल का शुरू ही था तकरीबन, कि मैंने अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। सो रमज़ान की बात है, रमज़ान इस साल के में फरवरी में स्टार्ट होगा रमज़ान टाइम से। और मैंने अपने आप को टारगेट दिया, ज़ाहिर है हम सब लोग रमज़ान में तो पूरी नमाज़ें पढ़ लेते हैं, अक्सर लोग। मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं करी जो माशाल्लाह रेगुलर भी नमाज पाँचों वक्त पढ़ते हैं और तहज्जुद गुज़ार भी होते हैं। तो बहरहाल मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि रमज़ान में मैंने चूँकि नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़ रही होती हूँ तो मैंने साथ-साथ इस्तग़फ़ार को भी स्टार्ट करना है। अच्छा, मैंने इस्तग़फ़ार स्टार्ट किया 1000 बार पढ़ने से। और वो कुछ ऐसा ट्रांज़िशन का पीरियड था, जैसे जो लोग मेरे साथ पुराने हैं और जिन लोगों को पता है कि मैं गुजरांवाला शिफ्ट थी उस दौरान रमज़ान में, और मैंने मूव किया था फैसलाबाद से गुजरांवाला। तो मेरे पास उन दिनों कुछ इस तरह से था कि मेरे पास टाइम काफ़ी होता था। तो मैंने स्टार्ट किया इस्तग़फ़ार को 1000 बार पढ़ने से, और मैंने उसको डिवाइड कर दिया अपनी पाँचों नमाज़ों के बाद। हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी जल्दी-जल्दी पढ़ लेती थी। तो वो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। आप यकीन कीजिए, जब मैंने एक बार उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ दिन ही गुजरे होंगे, शायद रमज़ान का एक अशरा गुजरा होगा। आहिस्ता-आहिस्ता वो तादाद ज़्यादा होती चली गई क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा, बहुत सुकून आने लगा। सो सबसे पहली चीज़ वहाँ पर जो मैंने हासिल की, जो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में चेंज आया है, वो है दिली सुकून। आप यकीन कीजिए, बहुत बड़े-बड़े मसाइल जो मुझे लगते थे कि ये दुनिया के बहुत बड़े मसाइल हैं, वो मेरी ज़िंदगी से ऐसे चुटकियों में गायब होना शुरू हो गए कि मैं हैरान हो गई कि जिन चीज़ों को मैंने अपने सर पे बहुत सवार किया हुआ था, जो मुझे लगता था मुझे डिप्रेशन में लेके जा रही हैं, मुझे परेशानियाँ मेरे इर्द-गिर्द आ रही हैं इसकी वजह से, वो खुद ब खुद ख़त्म होने लग गई। और मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया जिन चीज़ों की वजह से मेरा ज़हनी सुकून ख़राब होता था। तो बस सबसे पहला मुझे लगा कि अब हाँ, कुछ ना कुछ चेंज होने जा रहा है, कुछ ना कुछ तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी ज़िंदगी में बहुत ठहराव होना शुरू हो गया। मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू किया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था।
अभी भी आता है समटाइम्स, लेकिन वहाँ पर भी जब मुझे लगता है ना कि मैं अपना टेम्परामेंट लूज़ कर रही हूँ या मेरे पेशेंस की कमी हो रही है, तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अच्छा देखें, एक तो बात ये है, जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में बताती हूँ, आप ज़रूरी नहीं है ऐसी कोई स्पेसिफ़िक तादाद आप रखें कि आपने 1000 बार पढ़ना है, 2000 बार पढ़ना है, कोई स्पेसिफ़िक तादाद नहीं है। आप सारा दिन चलते-फिरते पढ़ लें, उठते-बैठते, वज़ू बेवज़ू की कोई कैद नहीं है, आप पढ़ते रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 सबसे छोटा इस्तग़फ़ार। इससे ज़्यादा वाला पढ़ना चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, ये पढ़ लीजिए, ठीक है? पर इसके अलावा भी बहुत हैं। लेकिन जो आपको लगता है कि आप इज़िली पढ़ सकते हैं, आप आराम से पढ़ लें। देखिए, दीन में तो कोई जबर है ही नहीं है। जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप अपने गुनाहों को एडमिट करके अल्लाह ताला से उन गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हैं, और यकीन कीजिए अल्लाह ताला को माफ़ी माँगना बहुत पसंद है। और जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला को जवान की तौबा तो बहुत पसंद है। तो तौबा कीजिए उन तमाम गुनाहों की जो हमें पता है, उन तमाम गुनाहों की जो हमें पता ही नहीं है। हमें नहीं पता, हम जाने-अनजाने कितने गुनाह कर जाते हैं, जो कि शायद हमारे ज़हन में भी नहीं होता, और लेकिन वो हमसे गुनाह से अज़र हो जाते हैं। सो गुनाहों की जब आप माफ़ी माँगते हैं, तौबा माँगते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। और ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये भी बड़ी आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। यकीन कीजिए ना, मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया कि घर का इशू चल रहा था। जैसे मैंने बताया कि घर की शिफ्टिंग चल रही थी और मुझे एक शहर से दूसरे शहर मूव करना था, और हमारे पास दिन कम थे, मंथ एंड हो रहा था, शायद 1 हफ्ता रह गया था, और घर का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी जगह पे घर दे दिया। हालाँकि रेंट का घर है मेरा, ज़ाहिर है मैंने एक शहर से दूसरे शहर मूव करना होता है। तो रेंट का घर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं चाह रही थी वैसा घर मिल गया, बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल गया। आप यकीन कीजिए, मैं अक्सर देखती हूँ जब लोग इवन देखिए, छोटी-सी बात है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुमार करना चाहें ना, तो अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको बहुत नेमतें नज़र आएँगी। अच्छा, वो किस तरह से मैं आपको बताऊँ, मैं देखती हूँ लोग फ़िल्टर से प्लांट से जैसे पानी भरने जा रहे होते हैं ना, तो बाइक पे जा रहे होते हैं या बड़े-बड़े कैन उठाए होते हैं, अमूमन ख़वातीन बेचारी भी, मर्द हज़रात घर पे नहीं होते तो पानी भरने जा रहे होते हैं। तो ख़वातीन जाती हैं या बच्चे उठा के ला रहे होते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बड़ी अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार रही हूँ। मैं जिस जगह पे भी गई हूँ, मुझे कभी भी पानी का ये वाला इशू फेस ही नहीं करना पड़ा। लाइक अभी इस घर में मैं आई हूँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने फिल्टर प्लांट है, और पानी का कोई इशू नहीं है। को साफ़-सुथरा पानी हर वक़्त अवेलेबल है, इवन मेरा कोई बच्चा भी जाके ना आराम से लेके आ सकता है। तो बज़ाहिर ये एक छोटी-सी चीज़ है, छोटी-सी नेमत है, लेकिन मैं इसके लिए बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये वो आसानी है जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में लिख दी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसानियाँ मेरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे आई हैं, और शायद शायद कहीं-कहीं अल्लाह ताला ने इसका वसीला इस इस्तग़फ़ार को भी बनाया है, जो कि मेरी ज़िंदगी में शामिल है। अच्छा, मैंने आपको बताया मैंने स्टार्ट 1000 से किया, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये तादाद बढ़ के 2000 पे आई, और 3000 तक अब ये तादाद चली गई है। और समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी पे तो वैसे भी नहीं चलती। तो कभी-कभी अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, तो 4000 बार, 5000 बार मैं पढ़ लेती हूँ, तो इसमें कोई कैद नहीं है। अच्छा, फिर एक इसके साथ एक और चीज़ मैं अक्सर ऐड करती हूँ कि आप इसके साथ क्या करें, अपने घर में सूरह बकरा पढ़ने का एहतमाम ज़रूर कीजिए, और साथ-साथ सूरह बकरा सुनने का एहतमाम भी कीजिए। ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ लेके आएगा, बहुत-बहुत। और वैसे जैसे मैंने कहा कि इंसान को क्या चाहिए होता है, घर, पैसा, दौलत, सब चीज़ें, और सबसे बढ़कर दिली सुकून, और एक और चीज़ कि अल्लाह ताला सब कुछ दे, नज़र बद और हसद से बचाए, तो इसके लिए ज़रूर दुआ किया करें। मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल दूँ। कल जैसे कि हुआ, एक हमारी बड़ी प्यारी टिकटॉकर और कंटेंट क्रिएटर प्यारी मरियम इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फ़रमाए, और उनको जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, या अब उसके साथ जो कुछ हुआ, शायद शायद कहीं पे इसमें नज़र बद भी इन्वॉल्व थी, कहीं पे हसद भी था। मैंने खुद उस लड़की को देखा बिल्कुल स्टार्ट से, जब वो एक शुरू-शुरू में जब नई-नई वायरल हुई, आप लोगों ने से भी शायद कुछ लोगों ने देखा हो, तो एक छोटे से घर से, और मतलब वो बेचारी अपने कंटेंट के लिए रिक्शों में भी धक्के खा रही होती थी, सुज़ुकियों में धक्के खा रही होती थी, और अपना कंटेंट बनाती थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसका वो अरूज देखा कि जब उसकी शादी होगी, वो अपने घर में बहुत खुश थी, और अब भी अपने बच्चों के होने से पहले वो बहुत खुश थी, और वो लोगों से दुआओं के लिए कह रही थी। लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन-सी नज़र जो है वो प्यार की नज़र से देख रहा है हमें, और कौन इंसान हासिद है, वो हसद की नज़र से देख रहा है। तो बस इस हसद से और नज़र से अपने आप को बचाने के लिए इस्तग़फ़ार का एहतमाम कीजिए, सूरह बकरा का लाज़मी एहतमाम कीजिए। इसके अलावा जो मौज़ूतैन है, यानी कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, सूरह इख़लास, सूरह फ़लक़ और सूरह नास,
ये 3-3 बार पढ़ के अपने बच्चों के ज़रूर फूँकें, सुबह, दोपहर, शाम। अपने घर पे फूँकें और तसव्वुर कर लीजिए अब अपने घर का, अपने बच्चों का अगर जिस बच्चे स्कूल गए होते हैं, उस टाइम भी मैं कोशिश होती है कि एक बार मैं तसव्वुर करके उन पे एक दम ज़रूर कर दूँ इनका। ये सब चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना आपने थोड़ी-सी कोशिश करनी है और वो कोशिश क्या है कि अल्लाह ताला से अपने राब्ते मज़बूत रखने ताकि अल्लाह ताला अपना रहम करे, अपना करम करे और खुशियों के साथ अब अपनी ज़िंदगी जिएँ। यकीन कीजिए जो लोग खुश रहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए थोड़ी-सी स्ट्रगल कर लेते हैं ये वाली, तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाता है और बाकी ये दुनियावी चीज़ें, मादी चीज़ें ये तो मिल ही जाती हैं, लेकिन फिर वही बात कि अपनी ज़िंदगी में ना सुकून के साथ सब कुछ माँगे। बाज़ लोगों को सब कुछ नसीब हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उन्हें बस उस जगहों पे रहना नसीब नहीं होता या उन्हें वो खुशियाँ देखनी नसीब नहीं होती हैं, वो चीज़ें तो उन्हें मिल जाती हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके एक शेयर से ये बात आगे तक जाएगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, किसी का भला होगा, कोई इस्तग़फ़ार शुरू कर देगा, किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। यकीन कीजिए ये वो सदका जारिया है जो मुझे और आपको भी इसका सवाब मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।